चलिए देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। इसमें मैं आप दोनों की ही एनर्जी निकालूंगी। आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, प्लीज़ एंजल गाइड मी। मेरे जो भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है भी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। मेरे जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं वो अपने पर्सन के लिए अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। मेरे जो भी व्यूवर्स जो रीडिंग देख रहे हैं, पेशेंस, टेम्परेंस, द वर्ल्ड, एट ऑफ कप्स एंड द बॉटम ऑफ कप्स है क्वीन ऑफ वेंड्स। तो गाइस कार्ड आप सबको दिख रहे हैं। तो गाइस मुझे लगता है कार्ड्स आ गए हैं टेम्परेंस, द वर्ल्ड एंड एट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ डेक का क्वीन ऑफ वेंड्स। तो गाइस मुझे लगता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, अदर सिटीज अदर स्टेट में हो सकते हैं, और अभी आप बहुत सारे लोगों का मुझे नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं। अभी रिसेंट ही आपका मुझे लगता है कोई नो कांटेक्ट हुआ है, आपके पर्सन आपको छोड़ करके, आपके पर्सन ही आपसे मूव ऑन करके गए हैं। और लेकिन आप बहुत पेशेंस से उनकी वेट कर रहे हैं। आपने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा दिया है गाइस। आपने इस बंदे के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं कि आपने जो जो इस बंदे ने आपको बोला होगा आपने वो किया होगा। और अभी लेकिन आप प्योर एनर्जी में आ चुके हो। इस बंदे ने आपकी जो सोल को है वो एक तरह से भगवान के साथ जोड़ा भी है। आप अभी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है मेडिटेशन करके आपने अपने सारे चक्रा बैलेंस किए होंगे। आप वेट तो कर रहे हो लेकिन आपकी एनर्जी इनबैलेंस नहीं लग रही। आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस किया हो, वेट तो करते हो दिखाई दे रहे हो मुझे। और आप इस रिलेशनशिप के लिए आप अपने पर्सन के साथ कंप्लीशन भी चाहते हो। हाँ अभी आपके पर्सन आपको आपको कभी कभी लेकिन आपको ये भी लगता है कि क्या पता वो बंदा वापस आएगा अभी या नहीं आएगा, क्योंकि वो मुझे लगता है कि आपको एकदम से गोस्ट करके गए हैं, आपको एकदम से बिना रीजन के चले गए हैं, कुछ आपको बता कर नहीं गए। और आप चाहे कोई काम भी घर में कर रहे होंगे, या अपने ऑफिस वर्क में या जॉब में या बिजनेस में कुछ काम भी कर रहे हैं, तो आपका ध्यान सारा वक्त इस बंदे की ओर रहता होगा। लेकिन हाँ आप बहुत ध्यान तो रहता, लेकिन आपकी एनर्जी ये नहीं होती होगी कि बहुत ज़्यादा डाउन है या नहीं। आप बहुत हाई एनर्जी से उनकी वेट कर रहे हो, आपका ध्यान उनकी तरफ ही रहता है। आप और उनको बहुत ज़्यादा लव भी करते हो, उनकी केयर भी करते हो आप। और आप अगर इस रिलेशनशिप में छोटी मोटी चीज़ें आ भी जाती है तो आप उससे चीज़ों को इतना मायने नहीं देते। आप लोग सोचते होंगे कि नहीं, अगर प्यार किया है तो इस छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं आना चाहिए बीच में। वेट तो करते हुए दिख रहे हो मुझे आप, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आई है। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी डाउन लग रही है, थोड़ी सी वो ऐसा उनको लगता है कि वेट करते, जिनका बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, जिनको वेट करते साल 2 साल हो गए हैं, उनकी एनर्जी भी निकल कर आई है। कि कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जो लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं कि अब कितनी वेट और करनी चाहिए, कि इस रिलेशनशिप से अब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए, कुछ भी इस रिलेशनशिप में बाकी नहीं रहा, खत्म हो गई हैं चीजें। तो गाइस इतनी लंबी वेट तो मैं किसी को करने को कहती भी नहीं। किसके लिए इतनी वेट आज करनी आज के टाइम में। आप अपनी एनर्जी को जिन्होंने भी हाई रखा हुआ, वो तो मुझे बहुत अच्छी, मुझे लग रहा है अच्छा फील हो रहा है कि ऐसे अपनी एनर्जी को हाई रखिए। और आपके पर्सन की एनर्जी अब निकाल लेते हैं गाइस। रीडिंग को पूरा देखा कीजिए गाइस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो उसको लाइक किया कीजिए और अपने व्यूज भी अपने बताया कीजिए। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की एनर्जी अभी उनके लिए क्या है, प्लीज एंजल्स गाइड मी। मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की एनर्जी अभी इस वक्त क्या है। इनके लिए भी टेम्परेंस का कार्ड आ गया।
तो उन्होंने बैलेंस रखा हुआ, दोनों शांति से बैठे हुए हैं। द फूल, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, टू ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। देखिए गाइस, आपके पर्सन अभी अकेला रहना चाहते हैं, बहुत शांत, इस अभी शांत बैठे हुए हैं। वो किसी से भी अभी कुछ ज़्यादा उनकी कन्वर्सेशन नहीं हो रही होगी, किसी से भी अभी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। वो मेंटल, अभी उनकी मेंटल स्टेज अभी ठीक नहीं लग रही मुझे लगता है ये बंदा बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अगर इसकी लाइफ में 2 पर्सन्स है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 2 पर्सन्स हैं इसकी लाइफ में, तो ये जगलिंग कर रहा है कि किस पर्सन के पास जाया जाए, क्योंकि ना ये आपका दिल दुखाना चाहता है, ना ही ये अदर पर्सन का दिल दुखाना चाहता है। वह दोनों के साथ चीज़ें बैलेंस करके चलना चाहता है, दोनों के साथ चीज़ें ठीक करना चाहता है, और केयरलेस होकर फैसला भी करना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी देख लेते हैं कि क्यों आई है। द फूल की एनर्जी के लिए, द फूल किसके लिए आया है? आपके लिए आया या थर्ड पार्टी के लिए आया है? किसके लिए आया है द फूल? क्या मेरे व्यूवर्स के लिए आया है? द फूल की एनर्जी क्या मेरे व्यूवर्स के लिए आई है? डेथ। यस गाइस, द फूल की एनर्जी आपके लिए आई है। अगर आपके पर्सन आपको खुद ही छोड़कर गए हैं, खुद ही उन्होंने इस रिलेशनशिप का एंड कर दिया था कि अब नहीं हो सकता कुछ भी, खुद ही एंड करके गए थे, आपको छोड़कर चले गए थे, तो अब वो मुझे वापस आता हुआ दिख रहे हैं। उनको लगता है कि अब मैं केयरलेस होकर इस रिलेशनशिप के लिए फैसला करूँगा। लेकिन हाँ, अभी ये बंदा जगलिंग तो कर रहा है, बहुत पेशेंस से वेट कर रहा है। आप भी पेशेंस रखिए, ये चीज़ें ठीक तो होंगी आपके पास। अगर वो आपको अगर छोड़कर गया था, चीज़ें एंड करके गया था ये पर्सन, या करके गई थी, जेंडर आपने हिसाब से तय कर लिया कीजिए, तो वो वापस तो आएगा। और पेज ऑफ कप्स, यस गाइस, वापस आएगा, आपको कमिटमेंट देगा, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा। मुझे लगता है मैंने डेक ही उल्टा रखा हुआ है। आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा, बैलेंस करके चलेगा ये चीज़ें। और अगर उन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया था, आपका दिल दुखाया था, तो वो उस पर वर्क करेगा, उस चीज़ों पे आपके रिलेशनशिप के लिए एफर्ट करेगा, और इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत होगी। आपके रिलेशनशिप में मुझे नई शुरुआत होती हुई दिख रही है गाइस। आपके पर्सन आपके लिए करेंगे तो सही, आपके पास आएंगे तो, लेकिन हाँ, अभी तो वो बंदा जो जगलिंग कर रहा है, लेकिन आपको ओपनिंग होनी चाहिए। आपके पर्सन आते हुए मुझे दिख रहे हैं। थैंक यू गाइस।